हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर मनोज बत्रा नोन एज बत्रा सर आज शुरुआत करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि डिफरेंशिएशन सिंपल फॉर्मूले क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करना है, बस इतनी सा सीखा था। x की पावर n का फॉर्मूला और ऑल 16 फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। ये अप टू द 11th स्टैंडर्ड की बात है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना ही पढ़ाना है हमको। आईआईटी लेवल की अगर आप डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो उसके एक अलग से लेक्चर्स बनेंगे, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी। वेट कीजिए, अभी फिलहाल इतना कीजिए कि आप 11th में डिफरेंशिएशन को कैसे यूज कर सकते हैं, 12th में डिफरेंशिएशन को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिफरेंशिएशन में सीख रहे हैं प्रोडक्ट रूल। पहले तो हम प्रोडक्ट रूल की बात कर लेते हैं। सपोज करो हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v और वो मल्टीप्लाई में गिवन है। क्वेश्चन ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि हम ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, d बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये d बाई डी एक्स हमारा क्या होता है, ऑपरेटर। पहले भी बता चुका हूं पार्ट 1 में, ये हमारा ऑपरेटर है। हम एक फंक्शन को मान लेंगे फर्स्ट और एक को मान लेंगे सेकेंड। अब डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बहुत सिंपल सा बस प्रोडक्ट रूल लगाना है। आप देसी भाषा में समझ सकते हैं, एक को पकड़ो, एक को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, पहले को पकड़ो। पकड़ो का मतलब क्या है कि जिसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा है उसको तो डिफरेंशिएट करना है, और जिसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लिखा है, जैसे यू के आगे, तो इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखे रहने देना है। ठीक ऐसे ही यहां पर v के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन u के आगे क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स, तो हमें u को पकड़ना है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। ठीक है, ऑपरेटर लगाया डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स एक्स। एक्स कुछ नहीं करेंगे इसका हम, हाँ साइन एक्स के आगे जरूर ऑपरेटर लगा है डी बाई डी एक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, पार्ट 1 में भी बता चुका हूं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है तो डिफरेंशिएशन तो यहीं पे आपका रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वो आप लोगों की पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरिएशन आता है कि वो कितना सिंप्लीफिकेशन तक ले जा सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x। ठीक है, एक ले लिया फर्स्ट फंक्शन, एक ले लिया सेकेंड फंक्शन, ऑपरेट करते हैं dy अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन छोड़ दो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बहुत सिंपली लिखना है, एक्स स्क्वायर इंटू, अब ऑपरेटर हमने e की पावर x के बाहर लगाया है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर x, प्लस इसके आगे कोई ऑपरेटर नहीं लगा है, कुछ नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, 2x। अब यहां आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन तो हमने फिनिश कर दिया, बट अगर आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है हमारा, x इंटू ई रेज टू द पावर x। एक्स स्क्वायर और 2x में x कॉमन, और दोनों में e की पावर x कॉमन। अब हमने जैसे इसको कॉमन दिया तो यहां हमारा क्या बचेगा, x, प्लस यहां पर हमारा क्या बचेगा, ये दोनों बाहर चले गए 2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन तो हमारा यहीं तक फिनिश हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि सिंप्लीफिकेशन की, तो हमें एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हाँ, तो हम जैसे जैसे एग्जांपल्स करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम बहुत सारी चीजों को सीखते चले जाएंगे। क्लियर।
तो चिंता नहीं करना है, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो बड़े आराम से होगा सॉल्व, हर समस्या का समाधान होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम और क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चन 3 समझते हैं। प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना है। y इक्वल टू 3x tan इनवर्स x। अब क्या करना है हमें, dy अपॉन dx। 3 क्या है, हमारा एक नंबर है जो कि किन्हीं भी फंक्शन के आगे लिखा है, तो इसको हम कुछ नहीं करते हैं, किसी फंक्शन के साथ नंबर लिखा है इसको छोड़ देते हैं, बकाया को ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। अब लिखते हैं x डी बाई डी एक्स, ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीप्लाई वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x डी बाई डी एक्स ऑफ x। 3x tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इंटू x का क्या होता है 1। देखिए ये स्टूडेंट के ऊपर है, अगर वो चाहे तो यहीं पे इसको आंसर को फिनिश कर सकता है, और वो अगर चाहे तो इसके आगे सिंप्लीफाई कर सकता है। आंसर ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड में आपको दिया होगा कि आप ये आंसर निकाल के आइए, सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करो मैंने 3 फंक्शन ले लिए, x e की पावर x tan x। तो बच्चे इन क्वेश्चंस में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब 3 चीजें प्रोडक्ट में ले ली तो क्या हुआ, हमें प्रोडक्ट रूल 2 फंक्शन के बीच में ही तो अप्लाई करना है, या तो इन दोनों को हम एक फंक्शन मान लें या फिर हम इन दोनों को एक फंक्शन मान लें। किसी को भी एक फंक्शन मान लेंगे तो एक सिंगल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, दूसरा सिंगल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक फंक्शन मान लिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब हम लिखते हैं dy अपॉन dx और u इंटू वी वाला रूल लगाते हैं, x इंटू ई की पावर x, ये फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई की पावर x। देखो यहां कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि इसको कुछ करनी नहीं है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस यहां पर चूंकि फिर से 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं तो हम एक को मान लेंगे फर्स्ट और एक को मान लेंगे सेकंड, tan x को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसमें अगेन हम मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस ई की पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ x। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर आगे देखते हैं हम dy अपॉन dx इक्वल, ये ऐसे ही लिखा रहने दो, x इंटू ई की पावर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये तो हो ही गया था। यहां देखो tan x इंटू x, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, ये e की पावर x और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर x इंटू 1 x e की पावर x sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू, अब इन दोनों में कॉमन क्या है बोलो, e की पावर x, क्या बचेगा x प्लस 1। देखिए डिफरेंशिएशन इज ओवर, सिंप्लीफिकेशन पे जाना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, आप और कितना प्रोसीड कर सकते हो। सपोज करो ये मैंने कॉमन ले लिया e की पावर x, तो ये हो जाएगा x sec स्क्वायर x प्लस x प्लस 1 इंटू tan x। क्लियर, तो यहां पे हम चाहें तो अपना आंसर फिनिश कर सकते हैं। तो एज सिंपल, इतना कोई टफ नहीं है कि हमें ये चीज समझ में ना आए। आप इसका प्लीज एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलिए अब हम इसको रब करते हैं। देखिए कोई भी चीज हो मैथ्स में खासकर, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है।
तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। क्लियर? तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, मैं यूं तो नहीं बता सकता कि कौन किससे पढ़ रहा है, बट फिर भी आप बुक को फॉलो करें और जो मेथड्स मैं बता रहा हूं उसको आप लगाएं। 100% आपको इससे जरूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7 x log x। ठीक है, देखिए फिर से ध्यान देखिए, कई सारे फंक्शंस हैं, इनके बीच में प्लस माइनस का साइन है, हमें सबको डिफरेंशिएट करते हुए जाना है। dy अपॉन dx क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का बोलिए 2x माइनस 3 इंटू एक्स का बोलिए 1 प्लस 2 इंटू रूट एक्स का मैंने पार्ट 1 में बताया था कि आप याद कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। आप x की पावर n का लगाएंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। x की पावर 1/2 का आप क्या करोगे, dy dx। मेहनत करना चाहते तो खूब करो, पर कहीं कहीं ट्रिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना, n x की पावर n माइनस 1, 1/2 x की पावर माइनस 1/2, यह जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इतनी मेहनत करनी थी, मुझे तो ऑलरेडी याद था ना, 1/2 रूट एक्स प्लस 7 इंटू, यहां फंस गया, यहां फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, क्योंकि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। चलिए मल्टीप्लाई लगाते हैं, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हमारा कैंसिल हो गया। क्या जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस 1/√x प्लस 7 इंटू, यहां देखिए x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1 कैंसिल, 2x माइनस 3 प्लस 1/√x प्लस, अब आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप चाहें तो यहीं पे क्वेश्चन को रोक सकते हैं। ठीक है ना, 1 प्लस लॉग एक्स। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कहां पर नॉर्मली चलना है और कहां हमें प्रोडक्ट में कोई चीज गिवन है उसको हमें एज ए फंक्शन की तरह यूज करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो ये मैंने एक हिंट दे दी आपको प्रोडक्ट रूल कैसे इस्तेमाल करना है। अब हमें सीखना है डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में हम देखो कैसे जाएंगे, इसका भी एक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। क्लियर? अब वो फॉर्मूला क्या है, कैसे लगाना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर? डिवीजन रूल, डिवीजन रूल समझिए, y इक्वल टू u अपॉन v, दो फंक्शन है डिवीजन में है, एक को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, एक को सेकंड फंक्शन ले लिया। डिवीजन रूल कैसे ऑपरेटर लगाया, सॉरी, अपॉन में जो लिखा है, हिंदी बोलते हैं बटे, जो भी अपॉन में लिखा है वो फर्स्ट फंक्शन, ऊपर जो लिखा है वो सेकंड फंक्शन। आप याद ऐसे कर सकते हैं कि हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं ना सक्सेस की तरफ, तो पहली सीढ़ी चढ़ेंगे फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, जो भी अपॉन में लिखा है उसका क्या कर दो, स्क्वायर, इसका पहले स्क्वायर कर लो और फिर इसी को ही फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करो v। स्वाभाविक सी बात है, आपने मल्टीप्लाई रूल के टाइम पे क्या किया था वैसे ही यहां ऑपरेट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस, बस बच्चे यहां गलती कर जाते, प्रोडक्ट रूल की तरह प्लस लगा देते हैं, भूलना नहीं है, बीच में क्या रखना है हमें, माइनस। ये बाहर आ गया, ये अंदर चला गया। चलो हम एक दो एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 1, ओके, y इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स। सबसे पहले हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब हम करते हैं dy अपॉन dx, रूल वाइज चलते हैं। अपॉन में जो भी लिखा है, बटे में जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, साइन एक्स का स्क्वायर।
इसी को फर्स्ट फंक्शन ले लो, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। मैं फिर कह रहा हूं डिफरेंशिएशन यहां आपका ओवर हो गया, बट अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। स्प्लिट कर दो साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स माइनस एक्स, ये स्क्वायर है इसको 2 बार लिख लो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। और आगे लिखना चाहो आप लिख सकते हो इसको, क्या आ गया हमारा, देखो यहां देखिए कोसेक एक्स माइनस एक्स, ये आपका आ गया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपका हो गया कोसेक एक्स और ये आपका हो गया कॉट एक्स। और सिंप्लीफाई करना है, कोसेक एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स कॉट एक्स। क्लियर। तो इस तरह से हमें डिवीजन रूल को यूज करना है। और एक दो क्वेश्चन आप और कर सकते हैं। एग्जांपल 2 से देख लीजिए आप, y इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स। क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन dy अपॉन dx, जो भी अपॉन में लिखा है log x लिखा है, log x का स्क्वायर। इसी को सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे जो डिनोमिनेटर में लिखा है, log x dy बाई डी एक्स ऑफ x माइनस x dy बाई डी एक्स ऑफ log x। log x इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 माइनस x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स अपॉन में क्या है log x का स्क्वायर। x से x कैंसिल, क्या आ गया log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर। बहुत सिंपल है। इसके आगे अगर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बहुत चॉइसेस है करने के लिए। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज इसको यूज करना है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्लियर। चलिए तो चलते हैं अगले कदम की तरफ। देखिए बच्चों, ये बात आप दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लो कि मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूं कॉन्सेप्ट बूस्ट करने में, बनाने में। काम आपको करना है, क्योंकि मैथ्स बहुत प्रैक्टिस से आती है। और ये जो है ये सिर्फ 11th लेवल की ही मैं मैथ्स अभी बता रहा हूं आपको। जैसे ही आप IIT लेवल में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हर कहीं पे छोटे छोटे यूज में ही इस्तेमाल हो जाते हैं बस, और वो क्वेश्चंस कुछ अलग ही तरीके से बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं हम। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 7 अंडर रूट एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 9। देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पर आप कहेंगे तो बहुत इजी फील होगा। कैसे देखते हैं, dy अपॉन dx। आप देख पा रहे हो ये दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, x और sin x का, तो x इंटू साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस प्रोडक्ट के टाइम पे प्लस आता है, ध्यान रखिएगा, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्लियर। माइनस ये डिवीजन दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड डिवीजन लगाइए, क्या आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस
अब यहां कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा है, नंबर अगर आगे होता है तो आप प्रोडक्ट में नहीं लेंगे, उसे एक कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलिए, डायरेक्ट माइनस साइन एक्स माइनस 7 रूट एक्स का मैंने आपको कहा था याद कर लो 1/2 रूट एक्स, प्लस मैंने आपको 1/x का भी डिफरेंशिएशन बताया था, अगर आपको करना हो तो इसका भी याद कर लो रिजल्ट। ये हो जाएगा d/dx, ऊपर पहुंच जाएगा x की पावर -1, फॉर्मूला लगाएंगे -1 x की पावर -1 -1 इंटू x की पावर -2 यानी कि -1/x²। तो इसका जाएगा -5/x², और 9 अकेला कांस्टेंट है तो अकेले कांस्टेंट का क्या होगा हमारा 0, सिंगल कांस्टेंट मतलब उसके साथ कोई चीज है ही नहीं। अब देखो x साइन x का डिफरेंशिएशन बोलूं cos x प्लस साइन x इंटू x का क्या आएगा 1 माइनस, यहां चलते जाएंगे हम 1 प्लस एक्स, क्लियर, हाँ जी 1 माइनस एक्स। अब देखो 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का होगा 0, इसका क्या होगा -1, तो हम -1 लिख देंगे, माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 का 0, इसका 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और आगे बढ़ेंगे -3 साइन एक्स -7/2 रूट एक्स -5/x²। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इसको तो और कीजिए, x cos x प्लस साइन x, क्लियर, माइनस, देखो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो -1 माइनस एक्स, इसका माइनस साइन के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो -1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस x² -3 साइन x -7/2 रूट एक्स -5/x²। अब देख रहे हो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया, x cos x प्लस साइन x, ये -1 -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +2/1 प्लस x² -3 साइन x। अच्छा देखो यहां क्या कर सकते हैं अपन, प्लस का साइन x और माइनस का 3 साइन x, तो हम इसको माइनस का 2 साइन x बोल सकते हैं, तो हम यहां पर इसको हम माइनस का 2 साइन x कर देते हैं, इन दोनों को हमने क्या कर दिया आपस में ऐड कर दिया, और आगे बढ़ जाएंगे -7/2 रूट एक्स -5/x², क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब आगे बढ़ते हैं, हमने 2 चीजें बड़े आराम से सीख ली हैं, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। जो टी मेथड है मैं इसको हमेशा कहता हूं इट इज द हार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन, हार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन में भी ये मेथड आपका इस्तेमाल होना है, जिसका टी मेथड यानी कि चेन रूल पे अगर आपका कमांड हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली डिफरेंशिएशन की, ठीक है। मोस्टली बच्चे इसको लगाने में डिफिकल्टी फील करते हैं, जबकि होता बहुत इजी है, क्लियर। तो उसको ट्रिक मेथड से ही आप यूज करके कर सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं चेन रूल, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं टी मेथड। क्यों बोलता हूं वो अभी हाल समझ में आ जाएगा। देखिए पहले इसके पीछे की पूरी कहानी के पीछे जाते हैं, ठीक है, पहले इसकी पूरी कहानी समझते हैं। सपोज करो मैंने कहा y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जो जो लॉजिक में पूछूं पहले उनके जवाब देना है। क्या आपने जो 16 फॉर्मूले पढ़े थे उसमें कहीं पे साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन सीखा? नहीं सीखा था। आपने किसका सीखा था? साइन x का। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था? cos x। पहली चीज, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x था, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में था? यह भी इंपॉर्टेंट है, x के ही रेस्पेक्ट में है। देखिए ये पॉइंट नोट कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं d बाई डी एक्स ऑपरेटर यूज कर रहा हूं और साइन x लिख रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? cos x। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साइन t और मैं ऑपरेटर d बाई डी टी लिख रहा हूं
तो ऑपरेटर भी टी के रेस्पेक्ट में है, फंक्शन भी टी के रेस्पेक्ट में है, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारा कॉस टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑपरेटर टी का है और फंक्शन एक्स का है, अब क्या लिखें? क्या मैं इसे साइन एक्स को कॉस एक्स लिखूं, या फिर टी dt होने की वजह से मैं इसको कॉस टी लिखूं? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सडनली इस डिसीजन पे नहीं जाएंगे। ना तो आप इसको cos x लिख सकते हैं, ना आप इसको cos t लिख सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक, तो हमें समस्या रिजॉल्व करनी पड़ेगी। ये ऑपरेटर जो t का है, इसको हमें x के ऑपरेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए एक एग्जांपल से हम पहले समझते हैं। क्योंकि हमें करना डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में। तो लिखें, हमने क्या किया, पहले तो इसको देखो, ये जो सर्कल बनाया, आगे मैं जो करूंगा सर्कल बना के क्वेश्चंस कराऊंगा तो स्पीड फास्ट होती है क्वेश्चन लगाने की। फिलहाल पहला एग्जांपल सिर्फ समझा के बता रहा हूं कि आप समझे कि इसको टी क्यों मानना पड़ा। इसलिए टी मानना पड़ा क्योंकि हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं था, ना तो ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, ना कोई ऐसा कुछ स्पेशल मेथड हम इसका जानते हैं। तो इसको टी मानने से एक तो हमें फैसिलिटी मिल गई कि ये साइन टी हो गया, जो कि हमें साइन एक्स के अप्रोक्सीमेटली मिल जा रहा है कि हाँ साइन एक्स जैसा दिखने लगा। क्योंकि हम ऑपरेटर डी बाई डी एक्स यूज कर रहे हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब क्या है, जब हम ऑपरेटर दोनों साइड ये लगा रहे हैं, तो चूंकि एक्स का ऑपरेटर है और टी का फंक्शन है, तो हम जानते हैं नहीं हो सकता ऐसा। अगर मैं इसको डी बाई डी एक्स लिख दूं और इसको साइन टी लिख दूं, तो भी हम इस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते। सेम ऑपरेटर सेम फंक्शन। तो क्या करना है हमें, जो भी आपका रेस्पेक्ट आया, टी आया ना, उसका dt अपॉन dt, यानी कि ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और फिर इसके बाद इनको आपस में चेंज कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, d बाई डी टी साइन टी, और ये आपका इधर पहुंच गया, ये आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स। अब आप देख पा रहे हो, सॉरी ये t है ना। अब आप देख पा रहे हो कि साइन टी के आगे d बाई डी टी आ गया, यानी ऑपरेटर भी सेम, फंक्शन भी सेम। लेकिन एक चीज हमारे पास एक्स्ट्रा में आई, वो आ गई dt बाई डी एक्स। तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को t माने और उसको हम डिफरेंशिएट करें, तो नॉर्मली जैसा हम डिफरेंशिएट करते हैं वैसा ही कर दे t सपोज करके, और लेकिन इनटू में d अपॉन डी एक्स ऑफ टी और करें, यानी जिसको हमने ऑपरेटर t माना उसका डिफरेंशिएशन और करें। जैसे साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारा, बोलिए, कॉस टी इंटू डी बाई डी एक्स। देखो डी टी बाई डी एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है ना। तो यहां टी क्या लिया था हमने, 2x प्लस 3। अब देखो t की वैल्यू यहां भी रखना है, यहां ऑपरेटर तो लगा नहीं है, तो क्या आ जाएगा cos 2x प्लस 3 इंटू, अब हमें इसके आगे d बाई डी एक्स लिखा है, ऑपरेटर लिखा है, और चूंकि फंक्शन x का है, ऑपरेटर x का है, तो हम डिफरेंशिएट भी आराम से कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, और हमारा आंसर आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 3। देखो बच्चों, मैं ये नहीं कहता कि ये प्रोसेस गलत है, बिल्कुल सही है। लिखने का प्रोसेस बोर्ड का आपका इसी टाइप का होना चाहिए, क्लियर। लेकिन आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है ना। चलो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हम स्पीड कैसे बढ़ाएं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्पीड हमें बढ़ानी है, तो हम जल्दी फास्ट कैसे कर सके इन क्वेश्चंस को, तो इसको टी सपोज करना है, लेकिन कहां पर, मन में। तो आप टी की जगह एक्स भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बच्चे अक्सर करते क्या है कि एक्स सपोज कर लेंगे और फिर एक्स ही लिख देंगे। ये नहीं करना है। एक्स सपोज इसलिए करना है कि ये किसी से मिलता जुलता डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिखे, यानी इसको एक्स सपोज करने से ये साइन एक्स जैसा दिखेगा। तो साइन एक्स जैसा दिखेगा, तो हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना जानते हैं कॉस एक्स। तो हमने या तो फिर आप टी मान लो। तो अगर आप इसको टी मानोगे तो क्या बोलोगे, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस टी। फिर बोल रहा हूं, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, बोलना टी है, लिखना टी नहीं है। लिखना वही है जो आपने
लिखा है यहां पर, इसको सपोज किया है, तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब इसको आपने t मान लिया या x मान लिया, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x या फिर sin t का डिफरेंशिएशन cos t, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं cos 2x प्लस 3, यानी कि sin t का डिफरेंशिएशन cos t। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स, आप इसको t मान भी लीजिए, मन में भी कर लीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं, आप cos t लिख दीजिए तब भी चलेगा। मैं और स्पीड में करना चाहता हूं इसलिए मैंने ऐसा किया। इनटू जिसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, जिसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि जिसको हमने टी माना, हमने टी किसको माना था, 2x प्लस 3 को, तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, 2 क्या जाएगा, 2 cos 2x प्लस 3। देखा कितना कमाल का रिजल्ट आया, मतलब जो मैंने इतने सारे स्टेप्स लिखने में मेहनत की, उसको सिंक करके बहुत कम स्टेप्स में लेके आ गया। ठीक है, क्यों इसका बेनिफिट है, इसका आप समझ सकते हैं क्वेश्चन 2 एग्जांपल से। देखिए कितनी जल्दी हो जाता है टी मेथड, टी मन में अज्यूम करने से। y इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 2, बहुत सिंपल है, dy अपॉन डी एक्स। अब क्या है, हम जानते किसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर x का, तो हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। हमें क्या रिप्लेसमेंट चाहिए, अगर ये x होता, अगर ये x होता तो ये e की पावर x होता, तो हम जिसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, क्योंकि x की रेस्पेक्ट x ही फंक्शन। हमने माना इसको क्या, t, अब t माना तो ये e की पावर t हो गया, तो e की पावर t का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e की पावर t ही तो होता है, e की पावर x का e की पावर x ही तो होगा, पर थमना नहीं है, क्योंकि ये x है नहीं, x माना है, तो जिसको हमने माना है, अगर आप t नहीं मान सकते तो उसको गोले में लिख लीजिए, ताकि ध्यान रहे कि ये गोले में लिखी हुई जो भी चीज है उसको हमें एक बार मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन में और लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2। अब आप देखो इसका 3x प्लस 2 का 3 इंटू 1 प्लस 0, 3 इंटू ई की पावर 3x प्लस 2 हो गया। कितना टाइम लगा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम और प्रैक्टिस करते हैं। दनादन करते जाओ, मेहनत करते जाओ बच्चों, भविष्य का निर्माण करो, तुम ही हो जो इस देश को और आगे ले जाओगे, हमारा क्या है, एक दिन यूं ही चले जाएंगे। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन समझते हैं, थर्ड क्वेश्चन है या फोर्थ है, जो भी वॉट एवर। y इक्वल टू log sin x, t उसको सपोज करना है जिसको सपोज करने के बाद हम आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो हम इसको t सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ये log x जैसा दिखेगा हमें, तो log x जैसा दिखेगा, तो log sin x, log x क्या होता है बोलो, 1 बाई sin x इंटू डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे हम बोलो, sin x का, क्योंकि हमने sin x को t माना ना, तो जिसका करेंगे बस उसका n2 में और करना है। अब sin x का बोलो क्या आ जाएगा, cos x, cos बाई sin क्या हो जाएगा, cot x, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप और क्वेश्चन समझ सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन में फिर से बना के दिखा रहा हूं, y इक्वल टू लॉग साइन 2x माइनस 3। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने 2x माइनस 3 को t माना, देखो मानने की बात बताओ, इसको आपने x माना, x मान लो, इसको x माना, तो ये हो जाएगा log sin x। तो पहला क्वेश्चन अपने आप से करो, क्या मैं log sin x का डिफरेंशिएशन जानता हूं, तो जवाब मिलेगा नहीं भाई, मैं तो log x का जानता हूं। इसका मतलब इसको x मानने से कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें, तो फिर हम ऐसी चीज को क्यों ना x माने जिसको मानने के बाद कोई फॉर्मूला दिखने लगे। तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया, तो ये हो गया log x, log x। अब देखो मैंने बॉक्स में इसलिए लिख दिया ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैंने किसको x माना, लिखने की जरूरत नहीं है। log x का क्या होता है, 1 बाई साइन 1 बाई एक्स 2x माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन 2x माइनस 3।
अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में और लिखा हुआ है sin 2x माइनस 3। फिर अपने आप से एक सवाल करो, क्या sin 2x माइनस 3 का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं? तो जवाब मिलेगा नो, हम जानते हैं sin x का। लिखा sin 2x माइनस 3, तो हमें और आगे जाना पड़ेगा भाई, और आगे जाना पड़ेगा, यानी कि हमें इसको अगेन x मानना पड़ेगा ताकि ये sin x जैसा दिखे। तो इसको तो नहीं छोड़ देंगे, dy अपॉन dx को शॉर्टकट में हम y डैश लिख देते हैं, y डैश f डैश x कुछ भी लिख सकते हैं आप, y डैश भी लिख सकते हैं और f डैश x भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव का सिंबल है ये। तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन 2x माइनस 3 इंटू, अगर हमने इसको x माना तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, cos 2x माइनस 3 इंटू, तब तक इंटू, जब जब x मानोगे तब तक मल्टीप्लाई में इंटू करके आप और आगे प्रोसीड कर जाओगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3। थमना नहीं है, cos अपॉन साइन क्या हो जाता है, cot 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 का करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 0, दिस वन। अब क्या हो गया कि खत्म, क्योंकि यहां t मानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आराम से हम कर ले रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉट 2x माइनस 3, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए बहुत सिंपल है। और क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, क्वेश्चन 4 देख लीजिए आप। y इक्वल टू 10 अंडर रूट x, क्या करना है हमें इसका, हमें इसको t मानना है, क्योंकि हम 10x का जानते हैं डिफरेंशिएशन, ना कि 10 रूट x का। तो हमने इसको 10t मान लिया या 10x मान लिया, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x, x मत बोल देना, लिख देना, क्योंकि हम बोलते समय और लिखते समय गलती करते हैं। तुम बोलोगे 10x का sec स्क्वायर x और जल्दी में x लिख दोगे ना, आपने जो सर्कल लिखा है वही उधर पे लिखना है, t लिख लो। तो इसलिए क्या जाएगा, sec स्क्वायर रूट टी इंटू डी बाई डी एक्स, जिसको हमने माना, किसको माना, रूट एक्स को। तो क्या जाएगा, sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स। हो गया आंसर, क्या दिक्कत है। कई बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, मैं परेशान हो जाता हूं इन सब चीजों को देख के। वो कहते हैं सर 10 को फर्स्ट फंक्शन, रूट एक्स को सेकंड फंक्शन, बोले 10 इंटू, अरे 10 हो, साइन हो, कॉस हो या फिर लॉग हो, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। इनका अस्तित्व तब है जब इनके साथ कोई क्वांटिटी लिखी हुई हो, और अगर ये क्वांटिटी लिखी हुई है तो मतलब ये पूरा एक फंक्शन है, ये दो फंक्शन नहीं है कि आप दो प्रोडक्ट रूल लगाना स्टार्ट कर दो। प्रोडक्ट रूल अलग तरीके से लगता है, जैसे x इंटू साइन एक्स, तो साइन के साथ जो x लिखा है वो उसका क्वांटिटी है, और जो आगे x लिखा है वो डिफरेंट क्वांटिटी है, वो साइन के पीछे तो लिखे नहीं है, साइन के साथ एंगल लिखा है वो। तो ये ध्यान रखना है। तो मोस्टली बच्चे जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो ये गलती जरूर करते हैं। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। अभी देखो, हमें इसकी अभी और थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने जा रहा है, पर मैं ये चाहता हूं कि एक बार बने और हमेशा के लिए वो चीज ऐसी आ जाए कि हम कभी जीवन में दोबारा इस टाइप के क्वेश्चंस में गलतियां ना करें। ये बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों, इतना ज्यादा जरूरी कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें बहुत इजी फील होने लगेगा। 12th के बोर्ड के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, वहां भी आप 12th में डिफरेंशिएशन यूज करने जाएंगे तो अक्सर इसी मेथड की वजह से हम अटक जाते हैं। देखिए हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं, अब मल्टीपल वैरायटीज की तरफ। अगर कोई चीज इस तरह से लिखी हुई हो, y इक्वल टू x साइन 2x, क्लियर। यहां अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं या क्या समझ में नहीं आता है, इस पे गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर हम देखें, ये साइन के साथ जो लिखा है 2x, तो ये तो इसका पूरा एक पार्ट हुआ ना, ये अलग अलग फंक्शन नहीं है। मैंने अभी भी बोला साइन के साथ जो 2x लिखा है एंगल, साइन का अस्तित्व ही नहीं है अगर 2x ना हो, एंगल ना हो तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है। ये थोड़ी एग्जिस्ट करता है कि आपने लिख दिया साइन, ऐसा थोड़ी हो जाता है। साइन के साथ जो लिखा है एंगल, तब जाके साइन का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना, ये एक सिंगल फंक्शन है तो हम इसको लिखेंगे सेकंड फंक्शन, और इसको क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन, पहली चीज। दूसरा, टी मेथड कब लगाएं और कब हम प्रोडक्ट रूल लगाएं। भाई पहले हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, और टी अगर हमें आगे कहीं रास्ते में मिल जाता है तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप हमेशा पहले अप्लाई करें प्रोडक्ट रूल, फिर उसके अंदर क्या हो रहा है वो हम समझेंगे।
तो क्या होगा x इंटू डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, क्योंकि हमने मल्टीपल ऑपरेटर लगाया, मल्टीप्लाई का x इंटू, अब यहां समझना है, मुझसे कहा गया है कि साइन 2x को डिफरेंशिएट करो, मैं कैसे कर दूं? मैं जानता तो साइन x का हूं ना, और लिखा साइन 2x है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम जानते किसी और का है, लिखा कुछ और है, तो ऐसी ही स्थिति में आपको t सपोज करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको क्या सपोज करेंगे? t। तो ये हो जाएगा साइन t, और साइन t का डिफरेंशिएशन हम आराम से करेंगे cos 2x, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप t मानोगे इंटू डी बाई डी एक्स, जिसको आपने t माना, आपने किसको t माना? 2x को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है, प्लस साइन 2x इंटू 1। अब हमें इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x का, 2 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो इसका 2 आ जाएगा, 2 को हम आगे लिख दे रहे हैं, 2x cos 2x प्लस साइन 2x, हो गया आंसर। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना ही आपको इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन 6, y इक्वल टू e की पावर 3x इंटू लॉग 2x प्लस 3, y डैश इक्वल्स टू, सिंपल, पहले हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। अगर दो फंक्शंस हैं तो, ये तीन फंक्शन नहीं है कि लॉग के साथ आपने बोल दिया 2x प्लस 3, बोले दो फंक्शन लॉग वाले हो गए, भाई वो लॉग की क्वांटिटी है बच्चों। तो ये फर्स्ट, अब देखो मैं डायरेक्टली थोड़ा करूंगा, मल्टीप्लाई रूल को भी और जल्दी अप्लाई करूंगा। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे? लॉग 2x प्लस 3 प्लस लॉग 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर 3x, y डैश e की पावर 3x इंटू, अब बताओ मैं log x का जानता हूं या log 2x प्लस 3 का फॉर्मूला जानता हूं? मैं जानता हूं log x का, तो मेरी मजबूरी हो गई मैं इसको x मानूं यानी कि t मानूं, तो log t का आएगा 1 बाई 2x प्लस 3 इंटू जिसको t माना उसका भी करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 3 में 2 इंटू x का क्या होता है 1, और 3 का कांस्टेंट अकेला है तो क्या होता है 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 प्लस log 2x प्लस 3 इंटू, अब देखो मैं log e की पावर 3x का करने जा रहा हूं, मैं जानता किसका हूं? मैं जानता हूं e की पावर x का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको t मानना पड़ेगा ताकि e की पावर x दिखे, तो e की पावर x का e की पावर x इंटू, अब आपने जिसको सपोज किया उसका भी करना पड़ेगा, यानी कि 3x का भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हो गया आपका आंसर। सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो e की पावर 3x कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ, क्योंकि हमें टी मेथड को तो पूरी तरह से जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको नहीं जान पाए तो समझ लीजिए हम डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। और अगर हम डिफरेंशिएशन में पीछे रह गए तो समझ लीजिए फिर इंटीग्रेशन की तो ऐसी कैसी होनी ही है ना। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन 7, एक और एग्जांपल से समझते हैं। y इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन log sin x, ठीक है। तो पहले हम इसमें देख पा रहे हैं कि दो फंक्शन डिवीजन में है, तो हमें डिवीजन रूल तो लगाना ही है। डिवीजन रूल मतलब पहले प्रोडक्ट मिले या डिवीजन रूल मिले, तो पहला काम प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल लगाना होना चाहिए। टी उसके अंदर आ सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसको dy अपॉन dx इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम इसको log sin x का स्क्वायर, log sin x एज द फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x। क्लियर। अब देखो यहां और आगे बढ़ते हैं, यह आ जाएगा log sin x इंटू, अब मुझे करना है e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन, लेकिन मैं जानता किसका हूं e की पावर x का, तो मैं इसको क्या मान लूंगा x या t, तो e की पावर t का e की पावर t इंटू जिसको माना यानी सर्कल में लिखा उसका भी तो करना जरूरी है, तो 3x का कितना आएगा 3,
माइनस ई की पावर 3x इंटू, अब मैं जानता हूं लॉग x का, और दिया क्या है लॉग साइन x, मजबूरी है इसको हमें क्या मानना पड़ेगा x, तो लॉग x हो जाएगा, तो इसका क्या जाएगा 1 बाई साइन x इंटू, जिसको माना उसका भी करो, तो साइन x का क्या जाएगा cos x डिवाइड बाई लॉग साइन x का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन आपके हाथ में है, आप कितना इसको खींच सकते हो, देखो मैं इसमें से e की पावर 3x कॉमन ले रहा हूं, तो यह आ जाएगा 3 लॉग साइन x, और यह आ जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा cot x डिवाइड बाई लॉग साइन x का स्क्वायर। हो गया। और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। पहले तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई टू रूट एक्स। क्वेश्चन 8 को समझते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करना चाहिए हमें, हमें पहले इस पूरे जो अंडर रूट के अंदर लिखा है इसको मान लेना चाहिए t। क्यों मानना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप याद कर लेंगे 1 बाई टू रूट एक्स, तो आपके लिए फायदे का सौदा है। तो इसको t मानने से हो जाएगा 1 बाई ये हो जाएगा रूट t, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई टू रूट टी। तो हम इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे y डैश, तो इसको रूट टी की तरह करेंगे 1 बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब हमें क्या करना है, जिसको हमने t माना उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि ये दो फंक्शन डिवीजन में है, तो एक को क्या ले लेंगे फर्स्ट और एक को क्या ले लेंगे सेकेंड। देखो ये रूट कहां पहुंच जाएगा हमारा ऊपर 1 बाई टू, ये रूट ऊपर पहुंचा दो, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रूट हमारा ऊपर चला गया इनटू। अब क्या होना है, इसमें डिवीजन रूल का इस्तेमाल होना है, लगाओ डिवीजन रूल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर भी होगा यहां पर, क्योंकि डिवीजन में जो है ना उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको करना है न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर आपने फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, न्यूमरेटर ये लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बोलो, 1 का क्या होगा 0, और इसका क्या जाएगा माइनस 2x, फिर फॉर्मूले में माइनस होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 का होता है 0 और इसका क्या हो जाएगा 2x। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, 1 बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मतलब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 1 बाई टू। नीचे अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप जानते हैं x की पावर m और x की पावर n अगर लिखा होता है तो हम क्या करते हैं इसको x की पावर m माइनस n, तो ये पावर हमारे ऊपर पहुंच जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई टू माइनस टू, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3 बाई टू। और अगर इस माइनस 3 बाई टू को हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई टू। तो हम इसको लिख सकते हैं, और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 3 बाई टू का मतलब होता है x रूट x, तो पावर 3 बाई टू हमने ऐसे लिख लिया। तो हम इसको और इसको पूरे को रिजॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई टू। यहां पर आप ऊपर न्यूमरेटर में देखेंगे 2x, देखिए दोनों में आ रहा है कॉमन, 2x कॉमन आ रहा है, ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कीजिए -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, -1 कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइड बाई, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई टू आंसर। तो आप देख रहे हो ना कि टी मेथड का कितना यूज है।
आप टी भी मान रहे हो, आप उसके बाद डिवीजन रूल भी लगा रहे हो, डिवीजन रूल के बाद उसको सिंप्लीफाई भी कर रहे हो, फिर उसके बाद आप जहां तक जा सकते हो मैक्सिमम आप उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिएगा। देख लेना भाई इसमें कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, एरर समझ में तो नहीं आ रही है, क्लियर है वैसे तो, फिर भी चलो चेक कर लेना। नाउ अब आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, हमने डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में क्या क्या सीखा, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और टी मेथड। टी मेथड इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आपको सीखना है इसके बाद अगले पार्ट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, लॉग टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं या किसी डेरिवेटिव को वाई स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन से ये कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये अप टू द 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन है। जब आप बेस बना ले जाएंगे तब हम बात करते हैं आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस की। तो ऐसा मत सोचिए कि हम आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस अभी क्यों नहीं करेंगे, अगली प्लेलिस्ट में आएंगे। आप लोगों का सहयोग, मेरी मेहनत अगर आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग, तो प्लीज अच्छा लगे अगर ये वीडियो आपको तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो शायद फी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वो यूट्यूब के बहाने पढ़ाई स्टार्ट करें, कुछ अच्छा सीख सकें। और ये आप लोगों के शेयर करने की वजह से ही प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। थैंक यू।